नमस्ते बच्चों। तो आज जो है वो हम पढ़ने वाले हैं व्हाइट रिवॉल्यूशन। कल हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन देखा, आज व्हाइट रिवॉल्यूशन देखेंगे। व्हाइट का मीनिंग क्या होता है, व्हाइट कलर का क्या होता है, तो दूध होता है। ठीक है, तो दूध का रिवॉल्यूशन। अब रिवॉल्यूशन सबसे पहले ना स्टोरी समझते हैं, स्टोरी क्या है एक्चुअल में। देखिए, पहले कुछ कुछ गाँव में जो है वो दूध का प्रोडक्शन होता था, बहुत ज़्यादा दूध मिलता था, पर कुछ कुछ एरिया में दूध का प्रोडक्शन नहीं होता था, तो वहाँ से जो है वो वहाँ तक दूध जो है वो जाता नहीं था, तो बहुत सारे लोगों को दूध नहीं मिल पाता था। यानी एक गांव में बहुत दूध है और दूसरी किसी जगह पे दूध ही नहीं है, दूध की कमी है, तो ऐसे जगह पे जो है वो दूध वहाँ तक पहुँच नहीं पाता था क्योंकि ख़राब हो जाता था। इतना ट्रांसपोर्ट का भी उतना कुछ फैसिलिटी नहीं था और दूध ख़राब हो जाता था। मेनली क्या था कि दूध ख़राब हो जाता था इतना दूर अगर ट्रैवल करेगा तो हुआ क्या कि ये जो साइंटिस्ट है वर्गीस कुरियन, इन्होंने क्या किया, एक सेटअप बनाया और उन्होंने बोला कि अगर हम दूध पे प्रोसेस करते हैं, उसका अगर पाश्चराइजेशन किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, तो हम जो है उसको अच्छी तरीके से स्टोर कर पाएंगे और स्टोर करके उसको पैक करके जो है वो दूसरी जगह पे भेज पाएंगे जहाँ पे दूध की कमी है, और दूध के प्रोडक्ट भी बनाएंगे। ठीक है, अलग अलग प्रकार के दही है, चीज़ है, बटर है, तो अलग अलग प्रकार के दूध के प्रोडक्ट बनाएंगे और प्रोडक्ट बना के उनमें प्रिजर्वेटिव डाल के जो है वो अलग अलग जगह पे जहाँ पे दूध के प्रोडक्ट्स की कमी है या दूध की कमी है उनको भेजा जाएगा। आपने अमूल का नाम सुना है, पर अमूल का जो नाम है ना वो अमूल नहीं है, उसका पूरा नाम पता है क्या है? ए से होता है आनंद, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। उसका पूरा नाम है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, उसको हम शॉर्टकट में अमूल बोलते हैं। तो ये अमूल का यूनियन एक फॉर्म हुआ, यानी जो आजू बाजू के गाँव के जो वो गुजरात में है और आजू बाजू के गांव के जितने भी फार्मर्स हैं उनका यूनियन बना और उन्होंने जो है वो अपना दूध एक जगह पे दिया और अमूल ने जो है वो सबका दूध लिया, उस पर प्रोसेस किया, पाश्चराइजेशन किया, सेपरेशन किया, पैकिंग किया और वो फिर इंडिया के अलग अलग जगहों पे जो है वो पहुंचाने का काम किया। तो एक रिवोल्यूशन आया ना, तो सभी जगह पे जो है वो दूध अवेलेबल हुआ, सबको दूध मिलने लगा, छोटे बच्चे हैं तो वहाँ पे सबको मिलने लगा। तो ये जो रिवोल्यूशन आया उसको ही, और ये एक साइड बिजनेस नहीं रहा, एक मेन बिजनेस की तरह जो है वो हो चुका है। तो इसको बोला जाता है व्हाइट रिवोल्यूशन, यानी दूध का जैसे रिवोल्यूशन आया। तो पढ़ता हूँ और समझ में आएगा। वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया वेयर रिच इन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। तो इंडिया के बहुत सारे जो पार्ट थे वो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट से रिच थे। हाउएवर दोज प्रोडक्ट्स वेयर नॉट सफिशिएंट टू मीट द नीड ऑफ फार फ्लाइंग रीजन। पर ये जो था ये पूरी इसकी जो है वो नीड जो है वो मीट नहीं कर पा रहा था। जो फार फ्लाइंग यानी दूर है, जो दूर के एरियाज है वहाँ पे वो पहुँच नहीं पा रहा था, तो दूध की जो कमी है वो देखने को मिल रही थी। डॉक्टर वर्गीस कुरियन प्रूव थ्रू द कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी दैट डेयरी कैनॉट बी अलाइड। देखिए, इन्होंने क्या है, कोऑपरेटिव मूवमेंट किया। कोऑपरेटिव यानी सबका जो है वो कोऑपरेशन और बायोटेक्नोलॉजी की मदद की, क्योंकि पाश्चराइजेशन करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, स्टोर करने के लिए तो हमें बायोटेक्नोलॉजी की मदद लेनी पड़ती है। तो बायोटेक्नोलॉजी की मदद पी और एक यूनियन बनाया, कोऑपरेशन बनाया। डेयरी कैनॉट बी अलाइन, यानी डेयरी जो है वो डेयरी यानी दूध और दूध से बने हुए प्रोडक्ट। अलाइन का मीनिंग क्या होता है? साइड बिजनेस। तो एक साइड बिजनेस नहीं रहेगा, बट इट विल बी मेन स्ट्रीम बिजनेस। तो एक मेन स्ट्रीम में आएगा, यानी मेन बिजनेस बनेगा। उसके लिए उन्होंने क्या किया, तो एक कोऑपरेटिव बनाया, कोऑपरेशन किया और कोऑपरेटिव मूवमेंट यानी सबकी जो है वो मदद ली और बायोटेक्नोलॉजी की मदद ली। ही पुट द कोऑपरेटिव डेयरी मूवमेंट ऑफ आनंद गुजरात एट ऑल टाइम ऑफ स्टेटस, यानी आनंद का ही पूरा नाम है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। यानी वहाँ पे क्या किया, सारे फार्मर को, जो दूध बनाने वाले जो फार्मर्स थे उनको इकट्ठा किया, यूनियन बनाया, उनके पास का दूध लिया, उस पर प्रोसेस किया और अमूल नाम से जो है उसको ब्रांडिंग किया। While achieving a self-sufficiency in dairy business, various experiment performed from the quality control। जैसे जैसे जो है वो यहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट पे जो है वो अचीव किया, बिजनेस को अच्छी तरीके से मेंटेन किया, तो फिर उसमें अलग अलग प्रकार के एक्सपेरिमेंट किए गए, क्वालिटी कंट्रोल हुआ, नेवर डेयरी प्रोडक्ट उसका प्रिजर्वेशन अच्छी तरीके से किया। कि देखिए, एक बार शुरू हो जाता है ना तो फिर अलग अलग प्रकार की प्रोसेस होती है। जो पहले 2 दिन तक दूध यानी प्रिजर्व किया जाता था वो अभी 2 महीने तक प्रिजर्व रहता है, अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट। तो नई नई रिसर्च आई और उसकी वजह से क्या हुआ, तो ये सारी चीज़ें हुई। पर यहाँ पे लिखा है कि वाई पीपल फ्रॉम द ऑल ओवर द वर्ल्ड आर अगेन प्रिफरिंग द लोकल वाइल्ड वेराइटीज। देखिए, दूध का जो रिवोल्यूशन आया तो पहली जो गाय थी वाइल्ड, यानी जो हम उसको गावरानी गाय बोलते हैं ना, तो उसकी जगह पे फिर अलग अलग ब्रीड आए जो 10-10 लीटर 20-20 लीटर भी दूध जो है वो एक दिन में देती थी, 30-30 लीटर दूध देती थी। पर वहाँ पे क्या हुआ, जो वाइल्ड थी यानी जो जंगली हम बोल सकते हैं, गावरानी गाय जो हम बोल सकते थे,
वो कम दूध देती है, पर उसके दूध में क्वालिटी अच्छी होती है, न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छी होती है एज कम्पेयर टू जो 20 लीटर जर्सी गाय है, 20 लीटर दूध देगी, 40 लीटर दूध देंगी। तो वाइल्ड जो गाय है वो अच्छी, उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छा है, हेल्थ बेनिफिट अच्छा है, और इसी वजह से अभी अगर पूरा देश फिर से जो है वो वाइल्ड लोकल वेराइटीज़ पे जो है वो आ रहा है। अभी अगर हम पैकेट वाले दूध पे जो है अलग अलग प्रकार की प्रोसेस की जाती है, पाश्चराइजेशन किया जाता है, अलग अलग प्रकार की प्रोसेस की वजह से लोगों का एक देखिए होता क्या है कि हम बहुत सारे जगहों पे जो दूध वाला आता है घर पे और दूध दे के चला जाता है, उसके घर पे गाय होती है, काऊ होती है, और वो जो है वो दूध दे के चला जाता है। तो लोगों का ट्रस्ट है कि भाई ओरिजिनल मिल रहा है, ठीक है, एक ओरिजिनल है कि उसमें कुछ मिलावट नहीं है। अब जो डेयरी में दूध आता है लोगों को एक ये होता है कि भाई उसमें कुछ ना कुछ मिलाया होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, और वो पैकेट का दूध बच्चों को भी देना बहुत लोग जो है वो अवॉइड करते हैं। वो क्या प्रेफर करते हैं कि भाई कोई लोकल एरिया वाला है, छोटा सा वो दूध लेके आता है, उसके घर में गाय भैंसे है, वो वहाँ से लेके आता है, तो लोगों को एक ट्रस्ट होता है कि ये घर का है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या पानी डालेगा, ठीक है, बाकी कुछ तो नहीं डालेगा। तो आजकल डेयरी प्रोडक्ट में उसकी जो डिग्री लगाने के लिए अलग अलग प्रोडक्ट यूज़ किए जाते हैं। तो थोड़ा सा लोगों का जो ट्रस्ट है वो फिर से वाइल्ड वेराइटी यानी लोकल जो वाइल्ड वेराइटीज़ है, लोकल जो वेराइटीज़ है गाय की, गावरानी गाय का दूध जो है वो बेटर माना जाता है। तो ऐसी जो है वो एक पूरी दुनिया का ही मूव हो चुका है, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रिशन वैल्यू है, हेल्थ बेनिफिट्स है उसके, इस वजह से हमें देखने को मिलता है। आई थिंक आपको व्हाइट रिवोल्यूशन क्या है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो एक वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे ने ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।